टॉपर्स बनने की चाह सभी की होती है, लेकिन एग्जाम काफी नजदीक है और कम समय बचा हुआ है। इस समय में हमारी पढ़ाई की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम टॉपर्स भी बन सके या फिर हम अच्छे मार्क्स ला सके। तो चलिए हम आज बात करने वाले हैं, तो पूरी वीडियोज के साथ में बने रहें। और आज हम बात करने वाले हैं आखिरी 2 महीने में हम कैसे पढ़ाई करें कि हम अच्छा मार्क्स ला सके। तो सबसे पहले यदि अपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जैसा कि है ना, अब केवल एक बोर्ड एग्जाम्स के केवल 2 ही महीने बचे हुए हैं और जेक का जो हमारा टेंटेटिव डेट है ना, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो बोर्ड का एग्जाम्स है 10 या 12 का जो बोर्ड का हमारा एग्जाम्स है, वो एग्जाम्स का जो टेंटेटिव डेट है वो हमारा फरवरी में है ना। पॉसिबल है कि जो हमारा 10th और 12th का है ना मैट्रिक्स और जो हमारा इंटरमीडिएट का एग्जाम्स होने वाला है जेक का, वो पॉसिबली फरवरी में स्टार्ट होगा। और पिछला जो डेट हुआ था ना, पिछला साल जो हुआ था 6 फरवरी से हमारा एग्जाम स्टार्ट हुआ था, बोर्ड एग्जाम से स्टार्ट हुआ था। पॉसिबली अभी भी भले ही जेक ने अभी तक नोटिफिकेशंस जारी नहीं किए हुए हैं, आज हमारा 1 दिसंबर हो गया है, लेकिन जेक की तरफ से कोई हमारा एक रूटीन नहीं आया है, तो रूटीन आ ही जाएगा। लेकिन टेंटेटिव डेट हम यदि मान के चले तो फरवरी में ही होने वाला है और हो सकता है कि फरवरी के स्टार्ट वीक से एग्जाम शुरू हो जाए। तो अभी जो मैट्रिक्स या जो इंटरमीडिएट्स के एग्जाम देने वाले हैं ना, मैट्रिक्स और इंटरमीडिएट्स के एग्जाम जो देने वाले हैं, केवल आपके पास 2 महीना बचा हुआ है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप अच्छा मार्क्स को ला सकते हैं, है ना। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करने वाला हूं और बहुत महत्वपूर्ण चीज शेयर करने वाले हैं कि आप कैसे अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। आखिरी 2 महीना में आप कैसे पढ़ेंगे, है ना। जैसे हमारा समय नजदीक आते रहता है उतने ही हमारा मन और विचलित हो जाता है और पढ़ाई में और ज्यादा ही डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है बहुत सारा वर्कलोड है या पढ़ाई का बहुत ज्यादा लोड है, और उस चक्कर में वो केवल सोचते सोचते ही टाइम को क्या करते हैं, बिता देते हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या होनी चाहिए, तो इस टाइम में सबसे पहले आप मन को शांत रखें और अच्छा से अपने आप को एनालाइज करें। और इस टाइम में आपको करने चाहिए जो मैं कुछ स्टेप्स या टिप्स आप लोग को देने वाला हूं, वो आप जरूर फॉलो करें, है ना। तो जैसे कि आपके पास केवल 2 ही मंथ पढ़ा हुआ है, तो आप कैसे पढ़ोगे सब्जेक्ट वाइज, है ना। तो आप अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक है ना, चैप्टर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के जो चैप्टर्स हैं, उसको 3 कैटेगरी में आप डिवाइड करेंगे। कितना कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। स्ट्रॉन्ग का मतलब है एक तरह से वैसे चैप्टर्स जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, है ना। और इसके बाद एक और कैटेगरी आप डिवाइड कर लो, उसको आप मीडियम बोल सकते हो। वैसे चैप्टर्स या वैसे सब्जेक्ट्स जो आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा है लेकिन कंप्लीटली अभी भी थोड़ा दिक्कत है। और एक ऐसा में कर सकते हैं हार्ड का मतलब है आपको वैसे चैप्टर्स या वैसे सब्जेक्ट्स जो अभी तक समझ में आया ही नहीं हो। तो सबसे पहले आप अपने आप को देख लो कि कौन कौन सा मेरा टॉपिक्स या चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हैं और हमें पूरा अच्छी तरह से समझ आ गया हो। उस चैप्टर को आप अभी से ही रिवीजन कर लो, क्योंकि आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है ना, उसको इतना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करो। जितना यदि आपका चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है, तो उस चैप्टर का रिवीजन कर लो। रिवीजन करने से वो और ही मजबूत हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आप नहीं भूलोगे। और जो आप मीडियम है, मीडियम का मतलब वैसे चैप्टर्स जो आपको लगता है कि नहीं इसमें हमें मेहनत करने की जरूरत है, तो उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। उसमें क्या कीजिए? थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, उसमें थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए। और यदि आपको लगता है कि नहीं ये चैप्टर तो मुझे कंप्लीटली या फिर ऐसा है कि बहुत कम समझ आया है ना, बहुत कम समझ आया है, तो उसको आप और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, या उसका लेक्चर दोबारा आप देख सकते हैं, या कहीं भी देख सकते हैं, यूट्यूब में देखिए, या फिर आप बुक को पढ़िए, बुक को रीडिंग कर सकते हैं, दोबारा उसको रीडिंग कर सकते हैं, और रीडिंग करके फिर दोबारा उसको कंसेप्ट क्लियर कीजिए और फिर उसको आप रिवाइज कीजिए या बनाइए। तो आपके पास ये 2 महीना है, तो आपका 1 मंथ मैं इसको 2 मंथ में आपको डिवाइड कर देने वाला हूं। पहला मंथ है आपका दिसंबर, क्योंकि दिसंबर अब शुरू ही हुआ है, तो दिसंबर में ये आपका काम इतना हो जाना चाहिए जो चीज मैंने अभी बोला।
पहला क्या है, जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, जो आपको समझ में आ गया है, वो दिसंबर में एक बार सभी का क्या हो जाना चाहिए, रिवीजन हो जाना चाहिए। इसके बाद जो मीडियम है उसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके यही दिसंबर मंथ में ही उसको भी एंड करना है, खत्म करना है। और इसके बाद आपका जो हार्ड है, हार्ड टॉपिक्स मतलब आपको थोड़ा समझ नहीं आया है, वैसे टॉपिक्स को भी आप क्या करोगे, दिसंबर में कंप्लीट कर लो। तो पहला मंथ आप जो मेरे दिसंबर का भी चलेगा, वो दिसंबर का मंथ आपका ये 3 चीज करने में आप बिताइए। आप सबको लगाना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक को रिवीजन करना है, मीडियम्स को जो आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में समय दीजिए, और जो बिल्कुल ही नहीं समझ में आया हो वैसे टॉपिक्स को या वैसे चैप्टर्स को आप दिसंबर में ही कंप्लीट कर लें। ये मत सोचिए कि हमें जनवरी में करना है, नहीं, 1 महीना में ही आप ये काम कीजिए। इसके बाद आपके पास 1 महीना बचा हुआ रहेगा। क्या बचा रहेगा, 1 महीना बचा रहेगा। तो आपके पास 1 महीना बचा रहेगा, तो वो 1 महीना आप क्या करेंगे, तो ये चीज को आप समझ गए हैं। तो अगला जो 1 महीना आएगा वो कौन सा महीना होगा, वो महीना होगा जनवरी का महीना होगा। कौन सा महीना होगा, जनवरी का महीना होगा। अब जनवरी के महीना में आप क्या करोगे, है ना। तो जैसे कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि यदि इस प्लानिंग से आप चलते हैं और इस तरह अपने आप को मैनेजमेंट करते हैं, तो आपका जितना भी टॉपिक्स है सारा कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर में, है ना। दिसंबर में आपके जितने भी टॉपिक्स है, यदि आपका अभी 80% भी कंप्लीट हुआ होगा, तो 100% सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर आपके दिसंबर तक 100% कंप्लीट हो जाएंगे, यदि 20% भी बचे हुए थे। तो अब आपका बचेगा जनवरी, है ना। जनवरी आपका एक बचेगा। जनवरी में हम क्या करें, है ना, जनवरी में आपको जितना भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के सभी चैप्टर का रिवीजन करना है। क्योंकि दिसंबर में आपने क्या किया है, दिसंबर में सभी चीज को आप पढ़ के खत्म कर दिए हैं, तो आपका बचा जनवरी, और जनवरी में आपको सभी का रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के साथ में प्रैक्टिस सेट ट्राई करना है। इस चीज को ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस सेट, यदि जनवरी में लास्ट मंथ में आप जनवरी में जितना प्रैक्टिस सेट बनाओगे उतना आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़ेगा, और टाइम मैनेजमेंट बढ़ेगा तो जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि जो हमारा इंटरमीडिएट और बोर्ड एग्जाम्स है हमारा 10th का, इसमें आपको लिखने होंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स कम होंगे, 20-30% ऑब्जेक्टिव होंगे, बाकी सब्जेक्टिव होंगे। तो आप यदि प्रैक्टिस सेट बना करके पहले से रखते हैं तो आपका इंप्रूवमेंट होगा टाइम मैनेजमेंट का, और आप अच्छे से टाइम का मैनेज कर सकते हैं, एग्जाम में भी टाइम का मैनेज कर सकते हैं, और साथ में आपका रिवीजन भी प्रैक्टिस सेट बनाने से काफी ज्यादा हो जाएगा, है ना। बार बार प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो टाइम मैनेजमेंट भी होगा, आपका टॉपिक्स भी क्या होगा, रिवीजन होते रहेगा। तो उससे आपका जितना रिवीजन होगा उतना आप और स्ट्रांग होते जाओगे, और आपको और कॉन्फिडेंट आएगा, और कॉन्फिडेंट महसूस होगा, और उतना आप ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, है ना। तो ये 2 चीज करना है दिसंबर और जनवरी में। यदि आप ये 2 चीज मन से कर लेते हो, है ना, मन से यदि आप ये 2 चीज कर लेते हो, तो मैं दावा करता हूं आप अच्छे मार्क्स जरूर लाओगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो ये दोनों के लिए है, चाहे वो 10th के बोर्ड से हो, चाहे वो इंटरमीडिएट बोर्ड से हो, दोनों आपको यही करने हैं। जितना जल्दी हो सके आपके जितने सिलेबस है उतना ये दिसंबर मंथ में कंप्लीट कर लेना है, और बाकी टाइम आपको देना है किसमें, बाकी टाइम आपको देना है रिवीजन करने में और प्रैक्टिस सेट बनाने में, है ना। और एक चीज और याद रखेंगे इसके बाद, है ना, और एक चीज याद रखेंगे कि सभी टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास टाइम कम है, आपको थोड़ा वर्कलोड ज्यादा लग रहा है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पे कंसेप्ट क्लियर करें, और उसी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी से ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेशंस होते हैं। तो वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को सेलेक्ट करके उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपका थोड़ा टाइम और कम लेगा, क्योंकि आपको पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने पड़ेंगे, केवल वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक से ज्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन हमारा उसी से आएगा, है ना। तो ये सारे काम आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के तैयारी कर सकते हैं। और एक बड़ा अनाउंसमेंट सबसे लास्ट में ये कि मैं भी टॉपर्स क्लासेस तीसरी की ओर से, है ना, तो 10th क्लास वालों के लिए, है ना, 10th क्लास वाले के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट है कि
10th क्लास वालों के लिए 45 डेज है ना, 45 डेज मैथ का प्रैक्टिस ला रहा हूं और मैथ का कांसेप्ट के साथ में मैथ का एमसीक्यूज और साइंस का भी हो सकता है साथ में हमारा हो 10th क्लास वालों के लिए है ना। तो ये 10th क्लास वालों के लिए है और 11th और 12th वालों के लिए है ना। अब बात करते हैं 11th और 12th वालों के लिए कंप्यूटर साइंस का क्रैश कोर्स चल रहा है, तो क्रैश कोर्स को अटेंड करें और साथ में हम प्रैक्टिस की सेट शुरू करेंगे और ऑनलाइन टेस्ट शुरू करने वाले हैं टॉपर्स क्लासेस तीसरी ऐप के माध्यम से 15 दिसंबर से। तो जो भी बच्चे कंप्यूटर साइंस लेकर के 11th 12th में पढ़ रहे हैं वो टॉपर्स क्लासेस तीसरी के साथ जुड़े रहे। इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें और अच्छे मार्क्स लाने का कोशिश करें।